जी हाँ, तो जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए कि आपको चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स करें जो हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स यहाँ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो कि कौन से ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसमें कल आपका एग्जाम है, एक रात बीच में है। बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है कि सर क्या पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो आंसर इज अ बिग नो। ऑल ओवर इंडिया पेपर पोस्टपोन नहीं हुए हैं। पेपर पोस्टपोन सिर्फ उन इलाकों में हुए हैं जहां पर बाढ़ का खतरा है या बाढ़ ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये जो दिल्ली और ये सब वाले बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि नहीं भाई सब जगह है, तो सब जगह नहीं है। प्लीज नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताना, मैं नोटिफिकेशन के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कहां पर है। अब आते हैं सर एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, मैं तो पढ़ाता नहीं हूं, तो प्लीज अपने टीचर की स्ट्रेटेजी पर फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी पेपर ट्रेंड एनालिसिस करके थोड़ी बहुत सजेशन दे सकते हैं, तो मैं ट्रेंड एनालिसिस करके पेपर की सजेशन लेकर आपके पास आ चुका हूं। पेपर की सजेशन क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और आगे आने वाले पेपर में जो भी आपका लॉ, टैक्स, कॉस्ट, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर जरूर नीचे ज्वाइन करिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। लिंक एक्सपायर कर जाए तो केडीसी ऑफिशियल ग्रुप के नाम से सर्च कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस बार 20K हमारे पूरे हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम 19.9 पर पहुंच चुके हैं। तो आपके कुछ सब्सक्राइबर्स अगर हमारे जैसे 150 सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाएंगे तो ये इंटरमीडिएट के दौरान हमारे 20K सब्सक्राइबर्स होंगे, तो उस पर आपके लिए फ्री एक कोर्स जरूर अनाउंस करूंगा मैं आपके लिए, जो कोई भी बच्चा जो है उसे अवेल कर पाएगा। तो आ जाइए फटाफट से। पहला जो चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आई एम एक्सपेक्टिंग अगर इंस्टीट्यूट अपने पास्ट एंड एनालिसिस के बेसिस पर चलेगा तो हर बार क्या कर रहे हैं वो न्यू एग्जाम के अंदर कि एक बार क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दे रहे हैं, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उससे क्या होता है, तो क्या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आएगा? आंसर इज अ नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा, शेड्यूल 3 वाले आएंगे, लेकिन उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, प्लस जो केस बेस्ड सिनेरियो है एमसीक्यू वो भी उससे आने के चांसेस है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको 14 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर में 70 मार्क्स का नहीं दिखा तो आपको पेपर में उसे कम पढ़ के जाना है, जी नहीं, फिर वो एमसीक्यू में दिखेगा और ज्यादा मार्क्स के लिए दिखेगा। तो इसके लिए आपको शेड्यूल 3 की तैयारी करनी ही करनी है, या तो आपका 14 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर 14 मार्क्स का आएगा तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन फिर आना 7 नंबर में जरूरी है। तो दोनों ही चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा। पहले आते हैं अमालगमेशन में। मैंने कहा भाई अमालगमेशन ना, अमालगमेशन के अंदर आप एक सिंपल कंसेप्ट करके जाइए। सिंपल कंसेप्ट क्या है सर? 2 कंपनी होती है, बाइंग कंपनी एंड सेलिंग कंपनी। तो लास्ट अटेम्प्ट में आपको क्या देखना है? लास्ट अटेम्प्ट में यह चेक करना है आपको कि बाइंग कंपनी की बुक्स आई थी या सेलिंग कंपनी की बुक्स आई थी, बस इतना चेक कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? पेपर की। पेपर मतलब PYQ, लास्ट मतलब जो लेटेस्ट आपका अमेंडमेंट गया है किसमें? मई 2024 में। तो दूसरी चीज सर क्या और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है? तो मैंने कहा जो बाइंग या सेलिंग कंपनी की बुक्स में आपके कोई क्वेश्चन पूछे गए हो उनमें जाके आप चेक कर लीजिएगा कि अगर बाइंग कंपनी का आया है तो सेलिंग कंपनी पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, और अगर सेलिंग कंपनी में आया है तो बाइंग कंपनी पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाके चेक करना इस बार RTP और MTP, इस बार RTP और MTP में क्या दिया हुआ है, बस उसके क्वेश्चन को जरूर देख के जाना कि कैसे किया हुआ है। बस मतलब अमालगमेशन आप पूरा चैप्टर अब तक तो आपने रिवाइज कर ही लिया होगा ना, लेकिन लास्ट के समय पे आपको एक तो ट्रेंड देखना है कि मई 2025 में जो आपका पेपर आया था उसमें बाइंग कंपनी की बुक्स है, सेलिंग कंपनी की बुक्स है, तो उससे ऑपोजिट वाली जरूर करके जाइएगा। जनरल एंट्रीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। दूसरी चीज RTP MTP में चेक करके जाइएगा। और एक टॉपिक होता है आपका मर्जर वाला, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जनरली नहीं पूछा जाता है, बट अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर हुआ तो मर्जर भी पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन इसका जरूर करके जाइएगा। फिर आते हैं सर ब्रांच। ब्रांच तो भाई ब्रांच में इंस्टीट्यूट ने हद कर रखी है। हद क्या कर रखी है? हद इस बात की कर रखी है देयर इज नो ट्रेंड एनालिसिस, मतलब बार बार वही डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम रिपीट किए जा रहा है। अब जो टीचर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो क्या सोचेंगे, भाई इस बार डिपेंडेंट स्टॉक एंड डेटा सिस्टम आ गया तो इस बार अगली बार नहीं आएगा, या उससे अगली बार नहीं आएगा। वो बार बार वही पूछे जा रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल के चलूंगा आपको कि अगर आप बोलोगे सर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होगा, तो सर फॉरेन ब्रांच का अगर क्वेश्चन आ गया तो वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाएगा। अदरवाइज तो आप सिंपल तरीके से अगर आपको स्टॉक एंड डेटा सिस्टम आता है डिपेंडेंट ब्रांच वाला, तो आपका काम हो जाएगा। फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। पूछा नहीं गया है न्यूज सिलेबस के अंदर, 1-2 अटेम्प्ट में आया तो पता नहीं, लेकिन मैंने जितना देखा उसमें तो नहीं था। आपको अगर दिख जाए तो जरूर एक बार चेक करके जाइएगा। फिर आते हैं कैश फ्लो। सर कैश फ्लो में ना इस बार कैश फ्लो से एक तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय लग रहा है मुझे, 14 तो नहीं लेकिन मिनिमम 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और इस बार इससे MCQ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ASB है इसके साथ।
तो जो बच्चे, जब मैं अमालगमेशन बोल रहा हूं तो उसके साथ साथ AS14 भी बोल रहा हूं, और जब मैं कैश फ्लो बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसके साथ साथ AS, कैश फ्लो का कौन सा था, 13 था क्या, एक बार चेक कर लेना, 13 इन्वेस्टमेंट का तो नहीं था, ठीक है, एक बार कैश फ्लो वाला जो AS है वो जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद आते हैं शेड्यूल 3 में। सर शेड्यूल 3 या फाइनल अकाउंट जो भी आप बोल लीजिए इसको, ये तो सर आपके पेपर में आपको दिखाई देगा ही देगा, MCQs में भी दिखाई देगा और बाकी सारी चीजों में भी दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। नेक्स्ट आते हैं आपका कंसोलिडेशन में। जब भी आपको कोई चैप्टर ऐसा लगे ना कि सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या करें इसमें, जस्ट फॉलो दिस रूल, ऑल ICI स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस करके चले जाइए। किसी चैप्टर में ये लग रहा है ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, ICI की स्टडी मटेरियल की एक एक एडजस्टमेंट को देख के चले जाइएगा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि 80 to 90% एडजस्टमेंट्स और तरीका बिल्कुल वही होगा जैसे ICI की स्टडी मटेरियल में होगा। सेम मेरी स्ट्रेटजी आपको ये सजेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी रहेगा, डू नॉट लीव एनीथिंग, मतलब स्टडी मैट का जो भी है आपका वो सब कवर कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह सब। कैश फ्लो के अंदर भी जो भी आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो आप सारे कर लीजिएगा। तो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इन चैप्टर में से ये टॉपिक प्लस क्वेश्चंस ICI के स्टडी मैट को फॉलो कीजिएगा। अगर आप किसी टीचर से पढ़े हैं और उनकी नोटबुक या बुक जो भी वो प्रोवाइड करते हैं उनको अगर फॉलो करते हैं तो मैं इस बात को साइन करके दे सकता हूं कि उनकी बुक में भी काफी सारे स्टडी मटेरियल के एज इट इज क्वेश्चन होंगे। किसी भी टीचर की आप बुक उठा के देख लीजिएगा, उसमें स्टडी मटेरियल क्वेश्चन 50% से ज्यादा मिलेंगे आपको। इसका मतलब वो टीचर भी जानते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज स्टडी मटेरियल। और अगर आपको किसी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन नहीं पता है तो ये आपकी गलती है भाई। स्टडी मटेरियल के हर एक क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में। कई बार ऐसा होता है कि इस वाला अटपटा लग रहा था लेकिन ये वाला नहीं देख के आए, जैसे एक क्वेश्चन है ना इलस्ट्रेशन 5 वाला, वो बड़ा अजीब सा है अमालगमेशन के अंदर, तो उसे जरूर करके जाइएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट आपसे जो भी पेपर पूछेगा वो इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होगा। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर करके चले जाइएगा। और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की वीडियो है कौन कौन से आ सकते हैं वो मैंने डाल दी है यहाँ पर, लास्ट टाइम मतलब कल ही डाली थी, तो जरूर आपको मिल जाएगी। लेकिन जितनी वीडियोस मैं एडवांस अकाउंट्स में लेकर आ पाया वो 2 ही वीडियो है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल कमिटमेंट थोड़ी ज्यादा है, सॉरी ऑफलाइन कमिटमेंट थोड़ी ज्यादा है इस बार। बाकी जितना पॉसिबल हो सकेगा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जो बच्चे सेकंड ग्रुप के हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। अगर लगता है आपको कि कोई टॉपर की 90+ वाली या कोई मार्कशीट दिख जाती, आंसर शीट दिख जाती या 3R एग्जाम टिप्स कुछ मिल जाते तो उसके लिए आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाले पेपर्स में आपको ज्यादा चीजें अलॉट करूंगा और नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो जरूर चेक करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली इसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।